जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर कब होगा कलयुग का अंत और कैसे होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तर कांड में काकभूषणी का अपनी पूर्व जन्म हर कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज चारों तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे जो भी लिखा है वैसा ही घटेगा। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वो ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर होता है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग में अभी तक 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य वर्ष के बराबर आते हैं। वहीं त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर होता है। इन 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। मात्र 5 वर्ष की आयु वाली स्त्री माँ बन जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मनुष्य को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गोमाता भी बकरियों तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मांस मछली ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक व चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र और पुत्र पिता का वध करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय काल तक सब सुखकर रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे। उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और कम आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत
महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस तरह होगा कलयुग का अंत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।